इन तीनों बंदरों की नजर सामने बाज के अंडों पर टिकी हुई थी। जैसे ही बाज घोंसले से उड़ा, तीनों वानर तुरंत उसके घोंसले के पास भाग कर जाते हैं, लेकिन घोंसले में सिर्फ 3 अंडे थे। 2 वानर एक एक अंडा लेकर घोंसले में एक अंडा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका नियम था कि चाहे जितने भी अंडे हो, घोंसले में एक अंडा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बंदर जिसका नाम नोवा था, वो अंडा नहीं ले पाता है। तभी उसकी नजर पहाड़ी के ऊपर एक घोंसले पर जाती है। वो तुरंत दौड़ते हुए जाता है। इस जंगल में सिर्फ वानरों का राज चलता है, जिनमें इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता थी और इंसानों की तरह बात भी करते थे। तीनों वानर कई हजार मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ चुके थे, लेकिन नोवा के लिए नामुमकिन नहीं था। वो एक लोहे के रॉड को उखाड़ लेता है और पहाड़ी पर से छलांग लगाकर दूसरे पहाड़ी में रॉड को धंसा देता है और मजबूत पकड़ बनाकर ऊपर चढ़ने लगता है। इन सभी वानरों में से नोवा सबसे साहसी और बहादुर बंदर था। किसी तरह वो घोंसले तक पहुंच जाता है, लेकिन अंडे उसकी पहुंच से दूर थे। वो अंडे उठाने ही वाला था, तभी अचानक चिल उस पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। लेकिन उसने अंडे को ले लिया था। मजबूत पकड़ न होने से वो लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। उसके साथ वाले बंदर ये देख घबरा जाते हैं। नोवा सरकते हुए अचानक नीचे गिर जाता है। जब दोनों दानों नीचे की तरफ देखते हैं तो नोवा अभी लटक रहा था, लेकिन वो अंडा पाकर बहुत खुश था। ये लोग अंडा खाने के लिए नहीं ले जा रहे थे, बल्कि उन अंडों से निकलने वाले चूजों को ये लोग पालते हैं। लगभग 100 सालों से सोया हुआ एक रहस्यमयी जंगली ट्रोल, जिसे औरत के छूने मात्र से ही अचानक नींद से जाग उठा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि 100 सालों से सोया हुआ ट्रोल अचानक जाग जाएगा। ये देख स्टाफ ने तुरंत अल्ट्रा सिक्योरिटी मोड चालू कर दिया और सारी यूवी लाइट को जलाने के लिए तैयार करने लगा, क्योंकि ट्रोल को सिर्फ उसी चीज से डर लगता था, जिससे वो तुरंत फिर से पत्थर में तब्दील हो सकता है। तभी उसी वक्त किसी ने जानबूझकर प्रेस बटन पर कॉफी गिरा दिया, जिससे सारा सिस्टम शॉर्ट सर्किट के वजह से काम करना बंद हो गई, जिससे यूवी लाइट जलने से पहले ही बंद हो गई। उसी वक्त औरत जान बचाकर नीचे की तरफ भागने लगी, लेकिन ट्रोल ने अपने हाथों को मोटे मोटे जंजीरों में बंधा देख उसने गुस्से में जंजीरें तोड़ डाली। बहुत कुछ हल्की सी टक्कर से तहस नहस हो गया। लैब के सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बदकिस्मत आदमी भाग नहीं सका। अगले ही पल वो चींटी की तरह ट्रोल के नीचे मसल गया। ट्रोल सबको कुचल पाता, तभी नौरा सभी लोगों को लैब के पीछे वाले इमरजेंसी एग्जिट डोर की तरफ लेकर भागती है। अभी वो लोग बाहर निकल पाते, तभी उन्होंने देखा ट्रोल ने लैब के सामने वाले छोटे दरवाजे को एक ही झटके में तबाह कर दिया। उसने लैब के सारे मोटे मोटे हाइड्रो पाइप को तोड़ दिया। अच्छी बात ये थी कि उसने ज्यादा तबाही नहीं मचाई और वो मुड़कर सीधे जंगल की तरफ चला गया। उसी शाम सेना ने उसे रोकने की तैयारी शुरू कर दी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उसी रात ट्रोल एक बार में पहुंचा। उसने बार के छत को उखाड़ फेंका। फिर वो अंदर सभी लोगों को जिज्ञासावश देखने लगा। मूर्ख इंसान भागने के बजाय फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगे। तभी उसने अपने विशाल हाथ अंदर बढ़ाया और कुछ लोगों को पकड़कर सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। उसने ऐसा कई बार किया। उसी वक्त मिलिट्री वहां पहुंच गई। इस बार हेलीकॉप्टर में यूवी लाइट लगी हुई थी। जैसे ही यूवी लाइट उसके शरीर पर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा। सेना ने दोबारा मुड़कर अटैक करना चाहा, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ट्रोल पास के बिजली के खंभे को उखाड़कर उनके ऊपर फेंक देगा। पहले सैनिक ने अपने साथी का हेलीकॉप्टर क्रैश होते देखा। गुस्से में वो ट्रोल पर हमला करने वाला था, पर लोरा ने उसे रोक लिया। सामने ट्रोल ने उसे एक गुस्से में चेहरे का एक्सप्रेशन दिया और मुड़कर सीधे चला गया। इन लगातार घटनाओं से लोरा को समझ आ गया कि ये इंसानों के बस की बात नहीं है। लोहा को काटने के लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन लोरा सबको पहाड़ों के नीचे बड़े गुफा में ले गई, जहाँ से वो ट्रोल निकला था। वो गुफा के सबसे गहरे हिस्से में जाकर एक छोटे से पत्थर से किसी को संकेत दिया। अगले ही पल गड़गड़ाहट हुई। पता चला गुफा के अंदर एक और ट्रोल था। पहाड़ों के राजा का बेटा। लोरा ने बिना डरे उस टेलीपैथी से ट्रोल से बातें कर रही थी और उसे अपना मकसद समझा रही थी। अगले दिन लोरा उस ट्रोल के सामने खड़ी थी जो तबाही मचा रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ पता, तभी जमीन को फाड़ते हुए दूसरा ट्रोल बाहर निकला। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे।